इंडिया यूएस सीईओ फोरम में ओबामा ने किया ऐलान, भारत में $4 अरब का निवेश करेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार में अपार संभावनाएं, कहा सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Today, I'm proud to announce additional steps, a series of U.S. initiatives that will generate more than $4 billion in trade and investment with India and support thousands of jobs in both of our countries. अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐलान, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में $2 अरब का निवेश करेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, अमेरिकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी एक प्रोजेक्ट में देगा $1 अरब की मदद। इंडिया यूएस सीईओ फोरम में बोले ओबामा, विकास को जीडीपी से आंकना गलत, लोगों का जीवन स्तर कितना बेहतर होता है यह आंकना जरूरी। Growth cannot just be measured by the aggregate. It can't just be measured by GDP. Growth in the end has to make people's lives better in real, tangible and lasting ways. ओबामा ने अपने भाषण में दोनों देशों के मजबूत संबंधों का किया जिक्र, कहा हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि व्यापार कैसे किया जाता है। ओबामा ने मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की जमकर की तारीफ, कहा हमें भी अमेरिका में ऐसा करना चाहिए। And I know that the Prime Minister has even taken to sweeping the street himself. And the CEOs are following his lead. भारत अमेरिका के सीईओ सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा एशिया के दूसरे देशों की तुलना में आज भारत में व्यापार का माहौल ज्यादा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, निर्यात करने वाले 50 टॉप देशों में आना हमारा लक्ष्य। Our immediate target is to bring us from the rare ranks of the world into the top 50. दोनों देशों के कारोबारियों को मोदी ने दिया 3S का मंत्र, कहा स्किल, स्केल और स्पीड पर देना होगा बल। जिस स्पर्धा में आज हम हैं और जिनके साथ हमारी सबसे ज्यादा स्पर्धा है, मुझे 3 बातों पर मेरा बल है, स्किल, स्केल एंड स्पीड। आज अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे का आखिरी दिन, दोपहर सऊदी अरब के लिए होंगे रवाना। आज दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में ओबामा का भाषण, ओबामा को सुनने के लिए सभी बेताब। आज मोदी ओबामा एक साथ मिलकर रेडियो पर करेंगे मन की बात, रात 8 बजे होगा विशेष प्रसारण। पहली बार भारत में लोग रेडियो पर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को सुनेंगे, कार्यक्रम को लेकर ओबामा भी उत्साहित। ओबामा के साथ रिकॉर्डिंग की तस्वीर को पीएम मोदी ने सोशल साइट पर शेयर किया, खास एपिसोड बताया। भारत अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों से चीन परेशान, पाकिस्तान को कभी नहीं बदलने वाला सदाबहार दोस्त बताया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता असीम बाजवा के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में पाक आर्मी चीफ राहिल शरीफ से मुलाकात में कही ये बात। ओबामा के भारत दौरे के दौरान पाक आर्मी चीफ ने की चीन की यात्रा, चीन के साथ और करीब होने की कोशिश। गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान ने भेजा दोस्ती का पैगाम, मुबारकबाद के बहाने रिश्तों की नई शुरुआत की पेशकश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी को लिखा खत, कहा दोनों मुल्कों के साथ चलने से दक्षिण एशिया का होगा भला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, अमिताभ बच्चन के लिए पद्म विभूषण पर्याप्त नहीं, वो भारत रत्न के हकदार। देखिए, ममता जी को तो उनकी अपनी राय होती है सबके बारे में, उनका सम्मान है देश में, तो जो बड़ा से बड़ा सम्मान हो सकता है वो अमिताभ जी को दिया गया है। गीतकार प्रसून जोशी ने पद्मश्री मिलने पर सरकार का जताया आभार, कहा अमिताभ को मिलना चाहिए भारत रत्न।
पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को पद्म विभूषण दिए जाने पर उनके बेटे और डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा, पूरे पंजाब के लिए ये सम्मान की बात। पूर्व पहलवान और कोच सतपाल सिंह पद्म भूषण मिलने पर जताई खुशी, कहा 48 साल से कर रहा हूं देश की सेवा। गणतंत्र दिवस में मिले न्योते पर आपने उठाए सवाल पर बोली किरण बेदी, कहा बीजेपी ज्वाइन कर ले केजरीवाल, उन्हें भी मिलेगा न्योता। तो वो भी बीजेपी ज्वाइन कर ले, उनको भी इनविटेशन मिल जाएगा। अपना अपना भाग्य की बात है। पहले मुझे वो बुलाते थे, मैं नहीं गई, क्या उसका गुस्सा है? आज दिल्ली में कांग्रेस के लिए प्रचार में उतरेंगे राहुल गांधी। कालकाजी इलाके में रोड शो कर पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। राहुल झुग्गी बस्तियों से शुरू करेंगे अपना रोड शो। राहुल के रोड शो के लिए कांग्रेस ने की जमकर तैयारी। कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा को भरोसा, सोनिया राहुल के मैदान में उतरने से कांग्रेस को काफी फायदा होगा। ये है कि लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि राहुल जी आ रहे हैं और अपना प्रचार झुग्गियों वालों के, गरीब आदमी के बीच में से कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। कालकाजी में पिछली बार कांग्रेस को मिली थी करारी हार। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीता था चुनाव। दिल्ली के कृष्णानगर से कांग्रेस प्रत्याशी बंसीलाल भूले मर्यादा, केजरीवाल और किरण बेदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान। केजरीवाल उसे चंदा लग गया मुंह, चंदा खा के किरण बेदी चल मार रही है, बंसीलाल शेर है। नोट वाले बयान पर आज केजरीवाल को आयोग के सामने देना होगा जवाब। सुबह 11 बजे तक का समय। आयोग के नोटिस के बाद भी केजरीवाल ने दिया था विवादित बयान। चुनावी सभाओं में कांग्रेस बीजेपी से पैसा लेकर लोगों से आपको वोट देने की थी अपील। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी ने की थी शिकायत, आयोग से की केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने लव जिहाद पर बीजेपी को घेरा, शाहनवाज हुसैन पर ली चुटकी। शाहनवाज खान माननीय मंत्री जी, मैंने उनसे पूछा, उनकी पत्नी भी हिंदू है, मैंने कहा ना शाहनवाज साहब ये बताइए कि लव जिहाद का आपने कब किया? पश्चिम बंगाल के बनगांव लोकसभा उपचुनाव में कुंतल मंडल को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध। नाराज कार्यकर्ताओं ने सभा में की धक्का मुक्की। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुंतल मंडल के ऊपर फेंकी कुर्सियां। मंडल को बताया बाहर से आया वो नेता, पार्टी आलाकमान से उम्मीदवार बदलने की मांग। नहीं रहे मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण, सोमवार को लंबी बीमारी के बाद पुणे के अस्पताल में निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने दी आर.के. लक्ष्मण को श्रद्धांजलि। ट्विटर पर लिखा, हमारी जिंदगी में हमेशा मुस्कुराहट भरने के लिए हम आपके शुक्रगुजार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों ने आर.के. लक्ष्मण के निधन पर जताया दुख, कहा उनके निधन से देश को हुई क्षति। सचिन तेंदुलकर ने भी आर.के. लक्ष्मण के निधन पर जताया दुख। ट्विटर पर लिखा, आम आदमी की आवाज उठाने वाले नहीं रहे। आज आर.के. लक्ष्मण का पुणे में होगा अंतिम संस्कार। महान कार्टूनिस्ट को लोग देंगे आखिरी विदाई। यूपी के मेरठ में लेसाड़ी गेट में 6 हत्याओं से सनसनी। 4 लोगों का कमरे में मिला शव, 2 की रेलवे फाटक के पास मिली लाश। सभी 6 लोगों की गला रेतकर की हत्या। मरने वालों में 3 बच्चों के साथ 2 महिलाएं भी शामिल। यूपी के हापुड़ में एक सगाई समारोह में खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा लोग बीमार, 20 से ज्यादा की हालत गंभीर। खाना खाते ही कई लोगों ने की उल्टी दस्त की शिकायत। सभी को नजदीक के अस्पतालों में कराया गया भर्ती। गुड़गांव के बादशाहपुर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को बैग में रखकर
फरार हुआ। पुलिस मामले की कर रही है जांच। असम की कांजीरंगा नेशनल पार्क में एक गैंडे को शिकारी ने बनाया अपना शिकार। सींग लेकर मौके से हुआ फरार। शिकारी की फायरिंग में गैंडे ने तोड़ा दम। मौके से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। अब तक इस साल 4 गैंडों का शिकार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तेंदुओं के हमले में 4 ग्रामीण घायल। पास के जंगल से अचानक गांव में घुस आया था तेंदुआ। वन विभाग ने पहले तेंदुए को बेहोश कर पकड़ने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चारा से लदे गाड़ी में लगी आग। आग के कारण सड़क पर लगा भारी जाम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। शिमला के पास शोधी में दर्दनाक सड़क हादसा। एक कार के खाई में गिरने से 5 टूरिस्टों की मौत। हादसे में मारे गए लोग पंजाब, झारखंड और राजस्थान के रहने वाले। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। हरियाणा के हिसार में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा। ट्रेन से टकराई वैन। एक ही परिवार के 12 लोगों की मौत। बरवाला में फाटक पार करते समय हुआ हादसा। वैन में 15 लोग थे सवार। दिल्ली से सटे गुड़गांव के बसई गांव में दुकान से लाखों की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। ट्राई सीरीज के फाइनल की रेस हुई दिलचस्प। सिडनी में बारिश के कारण मैच रद्द होने से टीम इंडिया के खाते में 2 अंक। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत के लिए इंग्लैंड को हराना जरूरी। 30 जनवरी को पर्थ में होगा मुकाबला। सिडनी में बारिश से धुला भारत ऑस्ट्रेलिया मैच। टीम इंडिया ने 16 ओवर में 2 विकेट खोकर 69 रन बनाए थे। शिखर धवन का बल्ले से फ्लॉप शो जारी। सिडनी में एक बार फिर महज 8 रन बनाकर लौटे पवेलियन। शिखर के खराब फॉर्म ने टीम की बढ़ाई चिंता। ट्राई सीरीज में खेले 3 मैचों में उनके बल्ले से निकले सिर्फ 11 रन। अमेरिका के हवाई में एक छोटे विमान को पैराशूट के जरिए पायलट ने समुद्र में कराया लैंड। ईंधन खत्म होने के बाद हुई लैंडिंग। पायलट सुरक्षित। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में छोटा ड्रोन मिलने से हड़कंप। अधिकारियों ने इसे बताया क्वाडकॉप्टर। खतरे की बात नहीं। न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी। सेंट्रल पार्क में बिछी 3 फीट मोटी बर्फ की चादर। टाइम्स स्क्वायर में भी चारों ओर बर्फ। स्पेन में ग्रीक का फाइटर प्लेन हादसे का शिकार। हादसे में 10 की मौत, 13 लोग घायल। मेक्सिको के कोलिमो में फटा ज्वालामुखी। 3 बार हुए धमाके। आसमान में चारों तरफ राख का गुब्बार। Earth Group of Companies presents Non-Stop 100